जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने पीड़िता को दिलाया न्याय, गरीब का कराया विधिवत गृह प्रवेश। ईश्वर पटेल पुत्र विद्यासागर पटेल ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि उनके पिता विद्यासागर पटेल ने वर्ष 2004 में सजवान नगर क्षेत्र विजयनगर में एक प्लॉट लिया था। रजिस्ट्री कराकर मकान का निर्माण कराया। परिवार वर्ष 2021 तक उक्त मकान पर शांतिपूर्वक रहने लगा। वर्ष 2021 में विद्यासागर पटेल की तबीयत खराब होने के कारण उनका इलाज दिल्ली में चलने लगा, जिसका लाभ उठाकर भूमाफिया ताज मोहम्मद एवं उसके साथियों द्वारा मकान पर अवैध कब्जा कर लिया गया। पीड़ित परिवार लगातार विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं से उन्हें न्याय नहीं मिल सका। पीड़ित ने कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी के बारे में सुना और पढ़ा कि वे गरीबों और पीड़ितों को शीघ्र ही न्याय दिलाते हैं, जिसके बाद बीते शनिवार को जिलाधिकारी से उन्होंने मुलाकात की और अपनी समस्या सुनाई। जिलाधिकारी ने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम की गठित कराई, जांच कराई और उन्हें पता चला कि ये गलत हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने कार्यवाही करते हुए गरीब का गृह प्रवेश कराया। 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवार को पुनः कब्जा दिलाते हुए उनका विधिवत गृह प्रवेश कराया। मेरा नाम और मैं पिताजी ने 2004 में मकान लिया था और लेके उसके बाद हमारा मतलब रजिस्ट्री करा ली थी। रजिस्ट्री कराने के बाद ये मकान हमारे पास ही था और 2021 में मेरे पिताजी की तबीयत कोरोना काल में ख़राब होने के कारण हार्ट के मरीज हो गए थे। उसके बाद मतलब ये मकान अपने पापा के इलाज में लग गए थे और इलाज के बाद फिर हम जब यहाँ पे मतलब जब हमें पता चला कि हमारे मकान पर कब्जा कर लिया गया तो बाकायदा हमने इसके लिए जाकर पुलिस को बताया और पुलिस ने इसमें लोग इतने मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोगों पे मतलब बाधाएं डाल रहे थे। और उसके बाद जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ताज मोहम्मद ने एक केस में और भी किसी महिला के साथ मतलब उसके मकान पे कब्जा किया है, तो तुरंत हम जिलाधिकारी महोदय से मिले और उन्हें हमने बताया अपने बारे में कि सर हमारे मकान पे ये वही व्यक्ति है और इसके सारे गिरोह लोगों ने मेरे कब्जा कर रखा है। तत्काल प्रभाव में डीएम साहब ने मुझे तुरंत मैं अपने कब्जे से मुक्त करा के दिलाऊँगा आपका, ये मेरे पे विश्वास रखिए। और जैसा उन्होंने मेरे अपना सब जो बोला उसका विश्वास आज मुझे दिखाई दे रहा है। और आज मंगलवार के दिन मैं इन्हें एक मंगलवार में हनुमान जी के रूप में ही मानता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री सीएम साहब के बाद जिलाधिकारी जी का ये जो मुझे एक आज न्याय मिला है, इसके लिए मैं हमेशा सरकार का और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आज मुझे 5 साल बाद मेरे को न्याय मिल गया। और सरकार के रहते हुए मुझे उम्मीद है कि गाजियाबाद में कोई भी भूमाफिया किसी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा और कोई भी भूमाफिया आगे से कोई ऐसी गलती नहीं कर पाएगा कि किसी गरीब के साथ शोषण। अच्छा परिवार देखिए, लगातार गुंडों का दमन हो और गरीब को न्याय मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार उन्होंने गरीब को गृह प्रवेश एक कार्यक्रम यहाँ चलाने का निर्णय लिया। और क्योंकि लगातार IGRS पे और जन सुनवाई के दौरान भी ऐसे केसेस मेरे सामने आ रहे थे जिसमें लोगों की लगातार शिकायत थी कि बहुत सारे भूमाफिया और एक गिरोह बनाकर गरीब व्यक्तियों से पहले संपर्क करते हैं या खाली संपत्ति होती है तो उन पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ नोटराइज करके कुछ कागज़ इकट्ठा करते हैं ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में गरीबों को उलझा दें और वो पूरा गिरोह बनाकर उसके बाद में उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक केस विद्यासागर पटेल जी का भी है। 2004 में इन्होंने ये प्लॉट लिया था और 2021 तक लगातार इनके कब्जे में था। और जब इन्हें कोरोना से ग्रस्त हुए तो उसके बाद जब ये दिल्ली में जाके अपना इलाज कराने गए तो पीछे से आके ताज मोहम्मद और उसके गिरोह के 8 लोगों ने आके इनके प्लॉट पे कब्जा कर लिया। पिछले 5 वर्ष से लगातार महिला को जब उसमें भी सर इसी ताज का नाम आया था उसमें भी। हाँ बिल्कुल, ये भूमाफिया है। इसमें FIR भी 13 दर्ज हुई है और बहुत सारे गरीबों को सताने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के साथियों को भी कि आपके माध्यम से जब ये लगातार लोगों तक खबर पहुंची तो उसके बाद में जो ईश्वर पटेल हैं विद्यासागर जी के बेटे, ये मेरे पास आए थे अभी 3 दिन पहले और इन्होंने आके अपनी व्यथा मेरे सामने रखी कि ताज मोहम्मद से ये भी पीड़ित हैं और इन्होंने इनके प्लॉट पे उसने कब्जा कर लिया है। तो जब हमने पूरी इस पर प्रारंभिक जाँच कराई मजिस्ट्रेट SDM हमारे और ACP साहब के माध्यम से, तो इनकी जो सारे कागज़ सब चेक कर लिए तो सब इनके सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।